हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ड्रेस की मैचिंग की टोपी बनाएंगे कृष्ण जी की। तो हम उस टोपी के अंदर इस लीव्स को भी डालेंगे, ये जो पत्ती है इसके को भी डालेंगे। तो इसके लिए पहले हम नॉट बना लेंगे। हमने ये नॉट बना ली है। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन हमने बना ली हैं। राउंड लेंगे और एक हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और हमने यहाँ पर होल बना लिया है। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली हैं। अभी 4 चेन बन गई हैं। अब हम 2 राउंड लेंगे और इस तरह से यही पत्ती बनानी है हमें। इस तरह से 2 हो गए हमारे। थ्री, 4, 5, 6 और ये 7। अब हम फंदों को गिराते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे 2 फंदे रह गए हैं। अब इसको यहाँ से निकाल देंगे और इसे टर्न कर लिया है हमने। और ये हमारी लीफ इधर आ गई है। अब 2 राउंड लिए, वन 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो। और ये 7। अब हम यहाँ से फंदे गिराते हुए जाएंगे। ये लेस मैंने एक वीडियो में और बना रखी है, उस लेस का भी मैं वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमारे 3 रह रहे हैं, हम 3 को एक साथ ले लेते हैं इस तरह से। अब हम इसे यहाँ से काट देंगे। अब हम इसको यहाँ से काट देते हैं और ये हमने स्ट्रेच कर लिया है और ये हमारा ऐसे पीछे एडजस्ट हो जाएगा जब हम टोपी बनाएंगे। और अब हम चेन बना लेते हैं कृष्ण जी के सिर के लिए। आप अपने कृष्ण जी की जो सर है उसकी राउंड आप इंची टेप से नाप लीजिए कितनी इंच की है, या इंचेस में ले लीजिए, सेंटीमीटर में ले लीजिए। तो उसके लिए आप अपने उस हिसाब से चेन बनाइए और आप उतना ही नापिए।
ये मैंने 3 इंच की चेन बना ली है। ये 2 नंबर कान्हा जी की है और हम 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हम सब में पूरी चेन में डबल क्रोशिया की लाइन बना लेंगे। इस तरह से हम पूरी चेन हम पूरी डबल क्रोशिया की लाइन बना लेंगे। अब हमने ये पूरी लाइन डबल क्रोशिया की बना ली है। हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। 1 2, अब हमने 2 लिए हैं। अब हम पूरी लाइन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब ये हमने सेकंड लाइन हाफ डबल क्रोशिया की बना ली है। अब 1 2 3 चेन बनाई। अब हम इस तरह से लेते हुए जाएंगे। तरह से ये हमने पूरी लाइन का इस तरह से लूप ले लिए हैं और अब सबको हम सबको इस तरह से हमने बना लिया। और अब हम इसे यहाँ से थोड़ा सा हमें इसकी यहाँ पर सिलाई के लिए छोड़ना पड़ेगा।
तो हम यहाँ से थोड़ा सा ऊन छोड़ देंगे सिलाई के लिए। और अभी हम कृष्ण जी की टोपी इस तरह से सील देंगे। यहाँ पर सिलाई करने से पहले टोपी की किनारी बनाएंगे। और इन दोनों ऊन को एडजस्ट कर लो इस तरह से, और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में एक उसमें हम दो बार लेंगे, एक लूप के अंदर दो बार, हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा काट देंगे। और इस तरह से हर एक लूप में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ पर हर एक लूप में दो हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसे यहाँ से काटेंगे और यहाँ पर हमें ये कलगीस जोड़नी है इनकी, तो इसके लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये वाला ऊन बचाना पड़ेगा। पहले हम इसकी ये वाली सिलाई कर देते हैं। और इसको सीधा कर देते हैं इस तरह से। और अब कलगी जोड़ेंगे, सीलेंगे इसमें। अब हमने ये जोड़ दिया। यहाँ पर हमारा जोड़ है, इधर हमारा जॉइंट है, तो इस जॉइंट में ही हम अपनी इधर ये कलगी लगाएंगे। इसको धागों जो है इनको थोड़ा सा काट कर यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं और इस तरह से लगाएंगे।
और इस तरह से हम अपना धागा पक्का करके काट देते हैं और इसे इधर एडजस्ट कर देते हैं। और ये हमारी कृष्ण जी की टोपी तैयार है। आपको ये टोपी कैसी लगी आप बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, है ना अच्छी टोपी। तो थैंक यू।